25 अक्टूबर को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, तैयार होंगे, वो सभी इस वीडियो में है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में जो है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा, यूनाइटेड नेशन दिवस जो होता है हमारा, यूनाइटेड नेशन डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि 24 अक्टूबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। तो इसलिए जो इसका जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस भी हमारा कब मनाया जाता है, ये भी हमारा मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को ये 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां कौन सा 190वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो हाल ही में जो बना है शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है। अभी जो IMF का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अब इसका 190वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है, वो बना है हमारा अंडोरा। कौन सा देश बना है, अंडोरा। अब अगर अंडोरा की बात करें तो अंडोरा की जो है कैपिटल क्या है, अंडोरा की कैपिटल है अंडोरा लूबेला, ये अंडोरा की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। और अंडोरा के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है एक्जियर एस्पोर्ट जम्बोरा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ लिखे लेते हैं इसे, जम्बोरा। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अगर IMF की अगर बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करें, तो देखिए IMF का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो है वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो इसके प्रेसिडेंट है। अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये थे हमारे IMF से जो क्वेश्चन थे वो थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किस शहरी से मतलब हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए पैनल का गठन किया है। तो किसने किया है ये गठन, जो क्या है ये गठन हमारा क्या है, नीति आयोग ने। किसने क्या है, नीति आयोग ने इसका गठन किया है। अच्छा, अगर नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। और इसके जो वाइस चेयरमैन है, इसके वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन जो है उसके वो है राजीव कुमार। और इसके जो CEO है, इसके CEO है वो है अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है। तो नीति आयोग से बनने वाले हमारे ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा चलाने की घोषणा की है। तो ये की है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए
कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की योजना की है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। अच्छा, अभी जो है रायपुर एक और रायपुर के नाम से एक और सिटी है नया रायपुर। नया रायपुर जिसका नाम बदल कर हो गया है क्या? अटल नगर। जिसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया, ये भी छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, अब यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, भूपेश बघेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो यहाँ के गवर्नर हैं, वो है अनुसुईया। यहाँ के जो गवर्नर है अनुसुईया बीके। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया बीके। अच्छा, अब इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में अभी एक योजना चली थी, गौ रथ न्याय योजना। कौन सी योजना चली थी? गौ रथ न्याय योजना। तो वो कहाँ थी? हमारी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही हमारी एक लोक अदालत की भी अभी जो है स्थापना हुई है। एक लोक अदालत की भी, वो भी छत्तीसगढ़ में ही हुई है। तो छत्तीसगढ़ से हमारे बनने वाले ये क्वेश्चन थे। इसके बाद है हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? देखिए, अपनी गाड़ियों को सेल करने के लिए जो लोन निकालने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर ने जो है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है अभी समझौता किया है। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अभी इसने समझौता किया है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ौदरा में। गुजरात के बड़ौदरा में इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात के बड़ौदरा में। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है हसमुख। यहाँ के चेयरमैन का क्या नाम है? हसमुख आधिया। यहाँ के चेयरमैन का नाम है हसमुख आधिया। और जो यहाँ के एमडी हैं, सीईओ हैं, वो है संजीव चड्ढा। यहाँ के एमडी सीईओ का क्या नाम है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है ये कर्नाटक की ने किया। कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है। अच्छा, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलोर यहाँ की कैपिटल है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर। और जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? बीएस यदुपुरिया यहाँ के सीएम है। बीएस यदुपुरिया यहाँ के सीएम है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बंजू भाई बाला। वो कौन है? बंजू भाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में एक शहर है हुबली। एक कर्नाटक के अंदर शहर है जहां कोरोना वायरस का पहला मरीज सही हुआ था। तो कोरोना वायरस का पहला मरीज सही जो हुआ था वो कर्नाटक के हुबली शहर में हुआ था। और अभी 18 जून को यहाँ एक मास्क दिवस के रूप में बनाया गया था। 18 जून को कर्नाटक में ही 18 जून को यहाँ मास्क दिवस के रूप में मनाया गया था। 18 जून को मास्क दिवस के रूप में बनाया गया था। अच्छा, अब यहाँ एक जो है हमारा अलमारी बांध है। अलमारी बांध हमारा कहाँ है? वो कृष्णा नदी के तट पर हमारा एक अलमारी बांध है। और एक है हमारा कृष्णा राज सागर बांध जो हमारा कहाँ है? वो हमारा कावेरी पर है, कावेरी नदी पर। अच्छा, अब इसमें यहाँ जो है एक कर्नाटक में डोलू के नाम से एक यहाँ का जो नृत्य है वो फेमस है। डोलू के नाम से एक नृत्य फेमस है। और इसमें जो है कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी, नगरहुल, बनरकटा, कुदेरमुखा, ये सब जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? वो उत्तर रेलवे ने शुरू की है। किसने की है? उत्तर रेलवे ने। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास भारी सामान है तो वो जो है आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपके पास बैगों में भारी सामान है तो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। उसका जो है आपको अलग से खर्चा देना पड़ेगा। नंबर 8, नेटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो नाटो ने किस देश में घोषणा की है करने की? नाटो ने की है जर्मनी में की है। और जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या है? बर्लिन।
जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अच्छा, यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। अच्छा, और यहाँ के जो तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वल्टर स्टेनमर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब हम नाटो की बात करें तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, एन से हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ए से हो जाएगा अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में। अच्छा, जो यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, मतलब नाटो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे हमारे नाटो से संबंधित क्वेश्चन। अब हमारे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने सालों बाद INLO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो INLO क्या है हमारा? INLO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारा INLO। और यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है। अच्छा, भारत को जो मिली है इसकी अध्यक्षता, जो इसकी चेयरमैनशिप मिली है, कितने साल बाद मिली है? 35 साल बाद मिली है। भारत को इसकी जो मिली है 35 साल बाद मिली है। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष हैं INLO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गाय रायज। कौन है? गाय रायज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? देखिए, इसमें 30 जिलों की जो सूची भेजी गई थी, 30 जिलों की सूची में जो सबसे शीर्ष पर रहा है वो मंडी जिला रहा है। मंडी जिला कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। तो ये थे हमारे आज जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आज के यही थे।